वो 2 तारीख शायद इनकी प्यार का आखिरी दिन था। जैसे ही वो लड़की जॉब पर चली जाती है, इसको छोड़ देती है। कि पिछले 5 साल उसके लिए हर कुछ किया था इन्होंने, उनके पढ़ाई, एजुकेशन, बाहर का जितना भी खर्च आप बता रहे हैं कि वो आप ही करते थे उनको। बस घर का छोड़ के बाहर का A to Z खर्च हम देते थे उसको। अब मतलब लड़की आपको छोड़कर जा चुकी है, अब ऐसा कुछ लगता है कि वो आपके पास आएगी या फिर अभी भी विश्वास है, वो 100% आएगी मेरे पास, है ना? मतलब इसी मतलब की उम्मीद के साथ अभी भी आप 100% वो आएगी। तो फिर ऐसा क्यों कर रही हैं? तो कर रही है। अभी वो बिहार पुलिस में जॉब कर रही हैं, उनका दौड़ निकला, बिहार पुलिस में जॉब की। जैसे उनका मेरिट लिस्ट आता है तब से इसको उसी दिन से ब्लॉक कर देती हैं, फ़ोन में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी होता है सर ब्लॉक कर देती है। वो अपना सिम चेंज कर लेती हैं और इनसे तब से कोई संपर्क नहीं है। अगर आपने भी इश्क की है तो हो जाइएगा सावधान। मोहब्बत में डूबने वालों, मरने वालों, एक ऐसी कहानी आपको सुनाने वाला हूं जो आप सुनकर कहीं ना कहीं आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि फिर इसके पर से आपका भरोसा उठ जाएगा और प्यार के नाम से आपको नफरत होने लगेगी। एक ऐसे शख्स की कहानी, एक ऐसे युवक की कहानी, एक ऐसे प्रेमी की कहानी जो अपनी मोहब्बत में अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, लेकिन उसे मिलता क्या है वो आप देखिएगा इस वीडियो में। आइए, मैं एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, दिखाइए कैमरा पर्सन। लक्ष्मण नाम है इनका। एक प्यार क्या था इसने, एक लड़की से मोहब्बत की थी इसने, और मोहब्बत में वो सारी हदें पार कर गए थे जो एक आशिक अपनी महबूबा को खुश करने के लिए करता है। एक आशिक, एक सच्चा प्रेमी जो कर सकता था, उसने वो सारा कुछ किया, लेकिन इसको क्या मिला, आइए सुनते हैं। सबसे पहले वेलकम है लक्ष्मण भाई आपका हमारे चैनल में। आपकी कहानी क्या है, आप ज़रा सा बताइएगा। कहानी तो जो भी है मतलब हम पहले ही दिखा चुके हैं। हाँ। हर किसी को मतलब अभी पता है कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा है और हम क्या किए हैं। मैं बताता हूँ आखिर हुआ क्या है। पिछले 6 साल से ये एक लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इतना मोहब्बत कि उनके लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। आगे आपको पता चलते जाएगा जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा, आप सुनिएगा। लेकिन आज ये अकेले हैं, आज ये तन्हा है, मोहब्बत में रुसवा हो चुके हैं, मोहब्बत में हार चुके हैं। इनकी प्रेमिका इनको छोड़कर जा चुकी है, और वजह क्या है वो जानना बेहद जरूरी। आज से 6 साल पहले 2016 में, जैसा आपने मुझे बताया ऑफ कैमरा भी, 2016 में इसे एक लड़की से मुलाकात होती। कहाँ हुई थी मुलाकात? यही मतलब कि मेरे घर के बगल में। घर के बगल में आई थी, मतलब भोज खाने इधर। हाँ, यही मुलाकात होती है, ठीक है। 2016 में वो लड़की से मिलते हैं और बेपनाह मोहब्बत, प्यार का सिलसिला स्टार्ट होता है। फिर क्या हुआ? अभी 2022 है, क्या आज वो लड़की आपके साथ है? मतलब कि 2 तारीख के पहले मेरे साथ थी और साथ रहने के लिए रोती थी, बट जिस दिन से मेरिट लिस्ट बना है उस दिन से मेरे साथ नहीं है। एक चीज़ मैं बताऊंगा यहाँ पे, ठीक आज से 1 महीने पहले 2 सितंबर इसके ज़िंदगी के लिए काल बन के आया। होता क्या है कि वो लड़की 2 सितंबर को सरकारी जॉब में ज्वाइन करती है, उसका मेरिट लिस्ट में नाम आता है, वो सरकारी नौकरी करती है। वो 2 तारीख शायद इनकी प्यार का आखिरी दिन था। जैसे ही वो लड़की जॉब पर चली जाती है, इसको छोड़ देती है। चलिए और बताइए, 2016 में आपका प्यार हुआ स्टार्ट, आपने उनसे मिलना जुलना सब कुछ स्टार्ट किया, बातें स्टार्ट की, क्या कुछ किया उन्होंने? आप 2016 से अब तक आपने उसके लिए क्या कुछ किया था? इतना कुछ किए हैं कि हम जितना कुछ मतलब नहीं बता सकते हैं। अच्छा, वो कहाँ पढ़ती थी? वो कहाँ पढ़ती थी? मतलब मैट्रिक तो अपने इधर हाई स्कूल से की और इंटर वहाँ तारड़ कॉलेज से किया, और हम भी इंटर तारड़ कॉलेज से ही किए। वो इंटर जब तारड़ कॉलेज से किया, आपके पिछले वीडियो में मैंने देखा है कि आपने कहा है कि उनका इंटर और ग्रेजुएशन का सारा खर्चा आपने ही उठाया है। उठाए, है ना? मतलब घर को छोड़ के उसका बाहरी जितना भी खर्च हो वो हम अभी भी बोलते हैं कि हम किए हैं उसके लिए, और वो कभी भी अगर दिल से बोले तो वो खुद बोलेगी कि हाँ हम किए हैं उसके लिए। एक जीरोक्स तक हम जानते हैं कि मेरे वजह से वो कराती थी, है ना? उसने जो पढ़ाई की अपनी इंटर और ग्रेजुएशन की, वो सारी पढ़ाई इनके खर्चे पे, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, तो उनका सारा कुछ मेंटेनेंस 2016 के बाद, 16 से जब से वो उन्होंने इंटर में एडमिशन लिया तब से वो करते आ रहे थे। एक चीज़ और सुनने को मिला है कि शायद वो आपके घर पे भी आई हैं। मेरे यहाँ घर पे, इस घर पे मतलब कि 2.5 से 3 महीना रह के गई है। तो बिना शादी के वो कैसे रह गई? शादी कर मतलब कि हम लोग तो 2019 में 12 फरवरी 2019 में शादी किए ही थे। हाँ। तो उसके बाद मेरे फैमिली को भी पता है कि शादी की है,
तो उसके बाद दोबारा तो शादी होता नहीं है। एक इंसान दो बार एक इंसान से शादी कैसे करे। हाँ। तो इसके लिए मतलब सबको पता था, तो उसी दिन मतलब कि सिंदूर उंदूर पहन के वो उसी दिन से मेरे यहाँ रहने लगी जिस दिन से आई थी, है ना। तो बस 2.5-3 महीना बाद उसकी दादी डेट की, तो वो बोली कि हमको भी जाना है वहाँ, तो हम खुद पहुँचाएँ अपना ऑटो लेके। बट अभी मेरा ऑटो घर पे नहीं है, नहीं तो दिखाते वो ऑटो से उसके लिए क्या क्या नहीं किए हैं। वो लड़की शादी भी करती है इससे, 3 महीने तक इसी घर में वो आके रहती भी है, लेकिन अभी वो इनके साथ नहीं है। अच्छा, वो आपके साथ मतलब क्यों नहीं है अभी, क्यों आपका साथ तो छोड़ा? इसका वजह वो कभी भी नहीं बताई है। नहीं बताई है। नहीं मतलब कि, और प्लस में इतना सा जानते हैं कि उसके मम्मी पापा मतलब कि उसके ऊपर इतना प्रेशर दिया है कि जिसके कारण वो आज यहाँ तक है ना। मतलब वो खुद बोलती थी, और हम प्रूफ भी दिखाएंगे कि उसका मम्मी पापा पूरा रात रोता था उसका पैर पकड़ के, सिर्फ मेरे साथ ना रहने के लिए कि लक्ष्मण को छोड़ दो, है ना। हम्म। अच्छा, आपने क्या कुछ कुर्बानी, जैसा कि आपको हमें सुनने को मिला है कि आपके ने उसके लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं। कहीं उसका एग्ज़ाम होता था या फिर उसका और भी कोई काम होता था, कहीं दौड़ होता था, मेडिकल होता था, हर जगह हम गए हैं। हम अपने मम्मी को हॉस्पिटल में मतलब भर्ती करके हम बस यही सोचे कि मेरा फैमिली तो है ही उसको देखने के लिए। आपने ये भी सोचा कि वो मेरी पत्नी है। हाँ, वो भी मेरी पत्नी है। प्लस में कि और गए भी थे तो हम अपने मम्मी से पूछ के गए थे, पापा भी थे वहाँ, उससे भी पूछ के गए थे कि हमको पटना जाना है उसके दौड़ के लिए। हाँ, तो उसके दौड़ के लिए नहीं, मतलब झूठ बोले, ऐसा नहीं कि हम सही बता रहे हैं, झूठ बोले थे कि हम मेरा एग्जाम है पटना में। हाँ। ऐसा बोल के हम गए थे, घर से ऐसा बोल के गए। तो लेकिन मम्मी बोल दी और पापा भी बोले ठीक है जाओ। तो लेकिन उसका दौड़ होना था वहाँ। हाँ, उसका दौड़ होना था वहाँ। ठीक है, फिर क्या हुआ? तो उसके बाद हम जैसे ही पटना से भागलपुर आए उसका दौर करा के, तो मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया कि मेरी मम्मी डेथ कर गई। आपकी मम्मी डेथ कर गई? भागलपुर सिर्फ पैर रखे ही थे प्लेटफॉर्म पे, तब भी फ़ोन आया कि ऐसा हुआ। तो उसके बाद हम वहाँ गए उसको बता के। तो उसके बाद वो सुबह में आई यहाँ। हाँ, आपकी मम्मी को देखना। हाँ, सुबह में आई, पूरा गांव घूमी, तो मेरा फैमिली लोग बोलने लगा कि गांव में सब लोग को जना ही दिया, तो उसको बोलो यहाँ आने के लिए। तो हम उसको बोले, उसके फैमिली को बोले, तो उसका फैमिली नहीं आने दे रहा था। तो जब लास्ट श्राद्ध था मेरे घर पे, तो मतलब कि लास्ट दिन वो खुद शाम में फ़ोन की कि हम आपके यहाँ जाएंगे। तो हम बोले ठीक है आ जाओ। तो उसके बाद वो बोले हम जाएंगे तो हम आएंगे नहीं कभी वहाँ से। हम बोले ठीक है, कभी भी मत जाना। तो मेरे यहाँ तब भी मतलब कि मेहमान सब बहुत ज़्यादा था, तो इसके लिए हम उसको लाने नहीं गए। हम अपना गाड़ी का चाबी दूसरे को दिए और दूसरे को लाने के लिए भेजे, हम अपना फ़ोन दे के। तो वो खुद लेके आया, उसी दिन से मेरे यहाँ रह रही थी। वो 3 महीने तक रही? 2.5 से 3 महीना तक रही। उसके बाद उसको हम खुद पहुँचाएँ। किस चीज़ में ज्वाइन की है वो अभी? बिहार पुलिस में। बिहार पुलिस का दौर था उसका पटना में। ये आशिक, ये प्रेमी, ये उनसे मोहब्बत करने वाले लक्ष्मण जी उनको लेकर पटना जाते हैं और ये अपने घर में बोलते हैं अपने माता पिता से कि मेरा एग्ज़ाम है, मैं पटना जा रहा हूँ। लेकिन होता है गार्जियन से डरते हैं बच्चे, शायद यही चीज़ रही होगी वजह जो इन्होंने घर में सही बात नहीं बताई। लेकिन हकीकत ये थी कि ये पटना अपनी प्रेमिका को लेकर गए थे, वहाँ पर उनका दौड़ था। उनका दौड़ होता है, जब दौड़ कराकर वो वापस आते हैं घर, तो इनका कदम जैसे ही भागलपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है तो इन्हें खबर मिलता है कि नहीं, आपकी मम्मी डेथ कर चुकी है। सोचिए, मम्मी इनकी हॉस्पिटल में एडमिट थी, ये अपनी माँ के पास भी रह सकते थे, लेकिन उसे लगा नहीं, यहाँ पर माँ का देख रेख करने के लिए, जैसा इनको लगा कि और भी फैमिली के लोग हैं, क्योंकि वो मेरी पत्नी है, उसका दौड़ है, मैं नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा। होता भी यही है कि एक पति और पत्नी एक दूसरे के हमसफ़र होते हैं, साथी होते हैं, तो उनको दौड़ कराने के लिए लेकर गए। अभी वो बिहार पुलिस में जॉब कर रही हैं, उनका दौड़ निकला, बिहार पुलिस में जॉब की। जैसे उनका मेरिट लिस्ट आता है तब से इसको उसी दिन से ब्लॉक कर देती हैं, फ़ोन में, व्हाट्सएप में, जहाँ भी होता है सर ब्लॉक कर देती है। वो अपना सिम चेंज कर लेती हैं और इनसे तब से कोई संपर्क नहीं है। पटना में इन्होंने शादी भी की थी, बता रहे हैं कि मैं पटना में ही एक मंदिर में मैंने शादियां की। शादी करने के बाद वो यहाँ पर आई भी, 3 महीने यहाँ रही भी, लेकिन अभी स्थिति ये है कि वो इसे छोड़कर जा चुकी है। वजह सिर्फ इतना था कि उसकी नौकरी हो चुकी है उसकी। अच्छा, आप जो बोलते हैं कि मैंने सारा कुछ खर्च किया है उनके पीछे या फिर उनको वक्त दिया है, उनकी और भी बहुत कुछ किया है, तो कुछ प्रूफ वगैरह भी होगा आपके पास? बहुत सारा प्रूफ। जैसे क्या क्या? मतलब जैसे वक्त दिए हैं, तो हम जैसे बोल रहे हैं तो बाकी और जितना भी आदमी जानता है। हाँ। हम घोघा से लेके उसके गांव तक का बात बोलते हैं। हाँ। कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो रोड पे रह रहा है।
और उसको पता ना हो कि हम क्या किए और वो लड़के क्या किए। और बाकी रहा कि खर्च का, तो हम मतलब कि मेरा अगर अकाउंट चेक किया जाए तो उस पर भी दिखेगा कि हम क्या किया, मतलब कि वहाँ मतलब उसको पैसे भी देते थे, हर चीज़ करते थे, है ना? उसकी पढ़ाई वगैरह में स्कूल कॉलेज फीस वगैरह जो भी होता था, तो वो सब मतलब पहले देते थे कॉलेज फीस पे, मतलब कि फरवरी के बाद उतना कुछ नहीं करते थे। हाँ। बट 5-6 लेकिन 5 साल तक आपने दोनों को दिया है। फरवरी के बाद भी किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, बट उसके एक गलती के कारण कि वो मतलब कि दोनों का दोनों अलग रहने के लिए वहाँ पंचायत हुआ था। अच्छा, तो उसमें वो राजी हुए थे। उसके बाद 5 से 6 दिन बाद वो खुद फ़ोन करके रो रही थी मेरे पास, और उसके कहने पे ही फिर हम अपने जॉब पे गए थे कि वो खुद बोली कि नहीं, यहाँ आपको नहीं रहना है, आप जॉब पे चले जाइए। जैसे ही इधर का सिचुएशन सही होगा तो हम आपको बुला लेंगे। वो मैसेज भी किए, हम बोले उसको कि उसी दिन कि हम शादी करेंगे, मेरा फैमिली शादी करा रहा है। तो डायरेक्टली मैसेज कि अगर आप शादी कीजिएगा तो देख लीजिएगा हम क्या करेंगे। अभी भी वो प्रूफ है मेरे पास, है ना? स्क्रीनशॉट वगैरह रखा होगा, सब चीज़ रखे हैं। और 22 तारीख के मतलब 2 तारीख के पहले जितना भी चैटिंग हुआ है या फिर कुछ भी हुआ हो, हर चीज़ है मेरे पास, कि वो क्या बोलती थी, क्या करती थी, हर चीज़ है मेरे पास। अब आप मतलब कि क्या चाहते हैं? अब आप मतलब लड़की आपको छोड़कर जा चुकी है, अब ऐसा कुछ लगता है कि वो आपके पास आएगी या फिर अभी भी विश्वास है, वो 100% आएगी मेरे पास, है ना? मतलब इसी मतलब की उम्मीद के साथ अभी भी आप 100% वो आएगी। तो फिर ऐसा क्यों कर रही हैं? तो कर रही है, उसका भी कोई मजबूरी है, जो कि पापा मम्मी, पता चला आपको कि उनका क्या मजबूरी है? वो खुद रोती है और बताती थी हमको हमेशा। उसके घर से जब भी उसको मतलब कि कुछ भी बोले उसका मम्मी पापा, तो मेरे पास रो रो के बोलती थी, है ना? और मेरे पास है, प्रूफ है। वो जब जब रोई है ना, तब तब का आपको हम दिखाएंगे कि वो काहे रोती थी, है ना? कितनी मोहब्बत करते थे आप उनसे? वो तो खुद बताएगी, सिर्फ समय का इंतजार है। अब फिर भी आपने मोहब्बत की, आपने प्यार किया, वो लड़की वो दिखा नहीं सकते हम, क्योंकि आप इनकी कहानी है ऐसी, जैसा ये बता रहे हैं, अगर इनकी कहानी पर यकीन किया जाए कि पिछले 5 साल उसके लिए हर कुछ किया था इन्होंने, उनके पढ़ाई, एजुकेशन, बाहर का जितना भी खर्च आप बता रहे हैं कि वो आप ही करते थे उनको। बस घर का छोड़ के बाहर का A to Z खर्च हम देते थे उसको। ऐसे भी प्रेमी प्रेमिका हैं आज के दौर में जो अपनी हालात बदलते ही अपने रिश्ते को बदल देते हैं। उनके हालात, उनके अच्छे दिन क्या आ गए, वो अपने इस आशिक को, अपने प्रेमी को, यूँ नहीं ऐसा कहिए कि अपने पति को, क्योंकि जैसा ये कह रहे हैं कि वो लड़की 3 महीने यहाँ पर आकर रह कर गई है, मुझसे शादी हुई है, फिर वो लड़की ऐसे कैसा कर सकती है? अब मतलब कि आपको लगता है कि आप कहीं और भी न्याय की या धोखाधड़ी का ऐसा कुछ तो नहीं करने जा रहे हैं? क्योंकि आप मतलब जहाँ तक मेरे हाथ में है ना, हम A to Z करेंगे उसको पाने के लिए। मेरे हाथ में जितना भी है, हम जितना सा भी कर सकते हैं हम उतना सा करेंगे। एक चीज़ इन्होंने ऑफ कैमरा बताई थी कि मैं 3 बजे सुबह में उठता था, 3 बजे सुबह में जगता था, स्टेशन पर जाता था, यहाँ इनका लोकल स्टेशन है घोघा, और वहाँ पर से लड़की को अपने, ये ऑटो चलाते थे, ऑटो भी चलाया है इन्होंने, और 3 बजे सुबह में उठ के लेकर उसको यहाँ से लेकर भागलपुर तक मैं जाया करता था, इसलिए क्योंकि उसके 6 बजे उसको क्लास में उसकी हाज़िरी हो सके, उसे पढ़ाने के लिए। कितने दिनों तक आपने ऐसा किया होगा? कंटिन्यू 3 महीना तक 3 बजे सुबह में उसको लेके जाते थे। और ग्राउंड पे भी उसका जब से मतलब रिजल्ट बनता था, ग्राउंड पे हम 3 बजे सुबह में उठ के उसको घर ऑटो लगा के उसके घर पे जाते थे उसको लाने के लिए। उसके घर पर से जाके ग्राउंड पे लेके जाके उसको दौड़ ख़त्म करवा के फिर 7 बजे पीटी दौड़ती थी, प्रैक्टिस करती थी। उसके बाद घर पे फिर पहुँचाना, यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर उसका घर है, जो कि सुबह जाके उसको लाना, फिर ग्राउंड पे लेके जाना, फिर उधर से लेके आना, हर चीज़ करते थे उसके लिए। कहाँ अगर बाहर वो दौड़ वगैरह जाती होंगी तो कहाँ आप लेकर गए थे उनसे? सिर्फ पटना गए हैं, और पटना मतलब कि उसका पटना ही खास करके पड़ता ही था। अक्सर उसका जब भी पढ़ा है पटना और भागलपुर छोड़ के दूसरी जगह नहीं पढ़ा है। आपको जब उनकी जॉब लगी, मेरिट लिस्ट है, आपको खुशखबरी वो नहीं भेजी है? नहीं, मतलब वो अपने से नहीं, आपको जानकारी प्राप्त हुआ? हाँ, और मतलब कि कभी ऐसा था कि वो खुद बताती था, और 3 बजे सुबह में मतलब कि जो दुकान भी नहीं भी खुला रहे फिर भी हम मिठाई जो भी हो हम ग्राउंड पे लेके जाके उसको देते थे कि तुम जिसको नहीं खिला सकती है, सिर्फ मतलब कि रिजल्ट बनने पे। और ये मेरिट लिस्ट बना, इतना कुछ करने के बावजूद भी मेरा तो इतना सा जरूर है कि हक है कि 5 मिनट भी वो खुशी मेरे से शेयर करते, 5 मिनट भी उतना कुछ करने के बावजूद 5 मिनट का खुशी शेयर करते, बट वो भी मेरे नसीब में नहीं था। सिर्फ जैसे मेरिट लिस्ट आता है नंबर चेंज हो जाता है एकदम, है ना?
उनके जरिए आपको पता नहीं चला कि मैं सेलेक्ट हो गई? नहीं, मतलब कि हम दूसरे किसी और हाँ, से? ऐसे भी हम हमेशा पता करते थे कि कब आएगा मेरिट लिस्ट। हाँ। क्या कि हमको भी पता था कि आपको शायद रोल कोड, रोल नंबर वगैरह उसका पता होगा, है ना? पता नहीं था। हाँ। लेकिन फिर भी मतलब हमेशा हम पता करते थे। सोचिएगा, कहानी दुख भरी है। आशिकों, मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रेम करने वालों थोड़ा सचेत रहिएगा। किसी पर उतना ही भरोसा करना ठीक है। आपको लगता है इन्होंने भी भरोसा किया था, ऐसा नहीं कि इनका भरोसा नहीं था। 5-6 साल रिलेशन में रहना कि कम नहीं होता है। एक लड़की को 6 साल, एक लड़का लड़की एक दूसरे को समझ सकते हैं। अगर 6 साल लंबा रिलेशन चला है तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी। वो लड़की आके घर पे रहती है, शादी करती है, फिर इतना होने के बाद लड़की कैसे बदल जाती है? इनका यही आरोप है कि मैंने उसके लिए उतना कुछ किया, उतना कुछ किया, मैंने सब कुछ उनके पीछे पैसे खर्च किए, अपना वक्त बर्बाद किया। उसको मैं क्लास लेके जाता था, उसको मैं पटना लेके जाता था, लेकिन वो लड़की हमें छोड़कर अब नौकरी लगने के बाद सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि तुम्हारे जब बुरे दिन थे तो मैंने तुम्हारा साथ दिया था। तुम्हारा जब बुरा दिन था, जब तुम्हें ज़रूरत थी मेरी, जहाँ पर मेरा इस्तेमाल किया जा सकता था, तुमने वो मुझे किया। अब तुम्हारे अच्छे दिन आए, तुम्हारी जॉब लगती है, तुम्हारे पास अर्निंग का एक सोर्स बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इसलिए अब हो हल्ला कर रहे हैं या फिर मीडिया में आ रहे हैं कि हो सकता है उसका नौकरी लगे, आपको उसका पैसा चाहिए होगा? हम अभी भी स्टाम्प पे लिख देते हैं वो मतलब कि जितना दिन भी जॉब करे 1 भी रुपया नहीं दे हमको। ठीक, वो सिर्फ मेरे साथ रहने के लिए तैयार रहे। हमको उसका पैसा से 1 भी रुपया उसका मतलब नहीं। उसका जितना पेमेंट है हम उतना सा पेमेंट हर मंथ उठाते हैं, है ना? बस उसके पैसा से हमको कोई मतलब नहीं है। ये होते हैं सच्चे प्रेम करने वाले। इनका कहना है कि मुझे उनके पैसों से मतलब नहीं है। अगर होता तो फिर मैं उनके पीछे पैसे भी उतना खर्च किया है, मैंने उनके पीछे वक्त बर्बाद किया, वो पैसे अपने माँ बाप को ही दे, कोई इशू नहीं है। मैं स्टाम्प पेपर लिखने को तैयार हूँ। अगर इनको लगता है, उनको लगता है ऐसा कि वो इनसे पैसे के लिए ऐसा कर रहे हैं, तो वो उनका सोचना गलत है। ये लक्ष्मण जी कह रहे हैं। आइए लक्ष्मण जी का जहाँ पर एक रूम में मैं यहाँ पर बैठा था, ये बहुत उदास हताश यहाँ पर बैठे हुए। आइए यहाँ पर बैठ के, आइए लक्ष्मण जी जरा सा इधर। ये लक्ष्मण जी का रूम है, यहीं पर वो बैठ कर शायद यहाँ पर काफ़ी वक्त बिताया होगा, है ना? यहाँ पर वो आती थी, रहती थी। आइए बैठते, अब बैठ के बात करते हैं थोड़ा सा और। आइए आइए लक्ष्मण भाई इधर। और कुछ यादें साझा कीजिए, इस रूम से जुड़ी हुई कुछ यादें। यहाँ मतलब कि हम जब उसको नहीं भी जान रहे थे ना, तो वो इस रूम में आई है ना? जबकि हम दोनों में कोई रिलेशनशिप ना ही कि कोई जान पहचान थी। मतलब फर्स्ट बार एक बार ही आई थी। उसके बाद हम दोनों में जान पहचान हो गया। यहाँ अपने घर से नहीं, बट बगल में घर है, वहाँ आई थी, तो वहीं से हम दोनों में मतलब कि जान पहचान हुआ था। कि अंधा होता है, इश्क में सब कुछ लोग लुटा देते हैं, लेकिन इश्क में धोखा भी मिलता है। आपने ढेरों जगह सुना होगा। इश्क में लोग दगा भी करते हैं, आपने सुना होगा। वो कहते हैं ना, एक शायरी मुझे यहाँ पर याद आ रही है कि इश्क एक दरिया है जिसका साहिल नहीं होता, और हर दिल मोहब्बत के काबिल नहीं होता। रोता वो भी है जो डूबा इश्क में, और रोता वो भी है जिसे वो हासिल नहीं होता। बिल्कुल इन्होंने उनके इश्क में रोया भी है, उनके लिए सब कुछ किया भी है, और आज फिर से रो रहे हैं। इसलिए रो रहे हैं कि वो लड़की इनको छोड़कर जा चुकी है। तो आशिकों, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अगर प्यार करते हैं ना, किसी के जज्बात से खेलने का अधिकार आपको नहीं है। आपकी नहीं जमती थी, आप बात करते नहीं जमती तो 6 साल रिलेशन चला कैसे? सिंपल सी बात। नहीं जमती तो आप 3 महीने आके यहाँ के रहे कैसे? नहीं जमती तो मारपीट भी तो नहीं हुआ है, कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। अगर इसके अकॉर्डिंग आप इनकी बातों पर यकीन किया जाए तो ऐसे भी लोग, रूप बदलने वाले बहरूपिये लोग हैं दुनिया में, जो इसलिए बदल जाते हैं, उनके लिए सब कुछ पैसा ही होता है, पद ही सब कुछ होता है। और जो जज्बात होते हैं, जो इमोशन होते हैं, जो दिलों में जगह होती है, जो मोहब्बत होती है, उनके लिए ऐसी चीज़ें मायने नहीं रखती हैं। ऐसा ही कुछ हुआ, भागलपुर की ये घटना है। भागलपुर का एक स्टेशन, एक जगह घोगा में लक्ष्मण कुमार रहते हैं। लक्ष्मण कुमार को आज से 6 साल पहले एक लड़की से मोहब्बत होती है, बेइंतहा मोहब्बत होती है। इतना मोहब्बत होती है कि वो लड़की के ज़िंदगी को संवारने के लिए, ज़िंदगी को बनाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। कभी ये ऑटो चलाते हैं तो कभी बिजली के ग्रिड में जाकर काम करते हैं, इसलिए ताकि उसके पढ़ाई का, एजुकेशन का खर्च उठा सकें, उसको अच्छी ज़िंदगी दे सके। 3-3 बजे भोर में जाकर उस लड़की को अपने क्लास तक पहुँचाते हैं, लगातार 3 महीने तक, ठंडे के दिनों में। कहीं ना कहीं ये प्यार की जो इंतहा होती है वो बयान कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होता है, लड़की को इंटर करवाते हैं, ग्रेजुएशन करवाते हैं। सब कुछ करवाने के बाद जैसे ही लड़की को दौड़ के लिए लेके जाते हैं, पटना में उनका दौड़ होता है, फिजिकल का जो दौड़ होता है बिहार पुलिस में भर्ती के लिए, वो करवा कर आते हैं। वहाँ पर वो शादी कर लेते हैं और
कि मम्मी भी कुर्बान कर देते हैं यह अपनी मोहब्बत को निभाने के लिए। मम्मी की इनकी प्राण मतलब जान चली जाती है, इनकी मम्मी का डेथ हो जाता है, लेकिन तब वो अपनी मम्मी के पास ना होकर अपनी उस लड़की के पास, उस प्रेमिका के पास थे जिनको उन्होंने ज़िंदगी, जिनसे उन्होंने मोहब्बत की थी। लेकिन आज हकीकत यह है कि ठीक आज से 1 महीने पहले 2 सितंबर को उस लड़की का जॉब होता है, मेरिट लिस्ट में नाम आता है, वो ज्वाइनिंग के लिए जाती हैं। तब से इनसे उनका कोई संपर्क नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है। वो लड़की सिम चेंज कर लेती है, वो लड़की नंबर ब्लॉक कर देती है और इनसे कोई बात नहीं की है। ये उस बहरूपिया लड़की की कहानी है जिसके प्यार में 6 साल से पागल, जिसके लिए सब कुछ अपना लुटा देने वाले, बेइंतहा मोहब्बत करने वाले लक्ष्मण कुमार की ये कहानी मैं आपको दिखा रहा था। आपको क्या सीख मिलती है ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ऐसे आशिक और ऐसे प्रेमी जो एक दूसरे पर सब कुछ निछावर करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही अपना अलग रूप दिखाते हैं, कहीं ना कहीं ये होश में है। बहुत लोगों को तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा कुछ होने के बाद लोग अपना जान दे देते हैं, लेकिन नहीं, इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इनको उम्मीद है कि शायद वो लड़की अभी भी मेरे पास वापस आएगी। तो प्यार में उतना ही आप आइएगा, या फिर प्यार में उतना ही शराबोर होइएगा, प्यार में उतने ही अंधे होइएगा कि आपको आगे भी जो घटना आपके साथ अगर घट रही तो उसमें अपने आप को आप कंट्रोल में रख सकें। चलिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप अपने कमेंट जरूर दर्ज कर सकते हैं हमारे, और लक्ष्मण भाई के लिए क्या कुछ सलाह है आपके लिए, वो भी आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में दर्ज करेंगे। आप देख रहे थे उजागर मीडिया, मैं आपका दोस्त अबुल श्रीराम, धन्यवाद।